8th क्लास के विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया था अपना। होमवर्क आपको कल उसका भेज दिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। बच्चों, आप जानते हो हम जो वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र किससे मिलकर बने होते हैं? रेशों से। ठीक है, ये रेशे है क्या, कैसे बनाए जाते हैं ये? इसको जानने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानना होगा। साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पहले वो टॉपिक बना, उसके बाद में ये रेशे बने, रेशों से वस्त्र बने, प्लास्टिक बना, रबड़ बना। उस टॉपिक का नाम है बहुलक। बहुलक, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलीमर। पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पॉलीमर, इसमें दो शब्द आ रहे हैं। ग्रीक शब्द है पॉली और दूसरा ग्रीक शब्द है मर। पॉली मीन्स अनेक, मर मीन्स इकाई, इकाइयां, अनेक इकाइयां। अर्थात बहुलक का मतलब है, बहुलक का शाब्दिक अर्थ है अनेक इकाइयां। अब ये क्या मतलब हुआ? जैसे हम एक माला बनाते हैं तो धागे में एक मोती पिरोया, वैसे ही दूसरा मोती, तीसरा मोती, इस तरह से पिरोते जाते हैं, माला बन जाती है। ये पॉलीमर है। ट्रेन के डिब्बे होते हैं, एक डिब्बे से दूसरा जुड़ गया, दूसरे से तीसरा जुड़ गया, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह जुड़ करके एक जैसे डिब्बे जुड़ करके बड़ी सारी ट्रेन बना लेते हैं। यही बहुलक है। तो बहुलक का अर्थ भी यही होता है कि छोटी छोटी अनेक इकाइयां आपस में जुड़ करके एक बड़ी इकाई बनाती है, जिसको कहते हैं बहुलक। क्या परिभाषा हुई इसकी? अनेक छोटी छोटी इकाइयां परस्पर संयोजित होकर, अनेक छोटी छोटी इकाइयां परस्पर संयोजित होकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, जिसे बहुलक कहते हैं। तो बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा और अर्थ हो गया। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है बहुलक क्या है, बहुलकीकरण क्या है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। दोबारा समझिए, बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। अर्थात अनेक छोटी छोटी इकाइयां परस्पर संयोजित होकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलकीकरण। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे।
जब ये बहुलक के बनाना सीख गए वैज्ञानिक, बहुलक की खोज कर ली, तब फिर ये रेसे प्लास्टिक रबड़ इनका निर्माण संभव हो पाया। क्योंकि ये रेसे प्लास्टिक रबड़ एक्चुअल में है क्या, बहुलक ही है। इनको कैसे बनाया गया प्रयोगशाला में, एक जैसे अनेक अणुओं को आपस में जोड़ दिया गया और जोड़ करके एक बड़ी संरचना, एक बड़े अणुभार वाली रचना का निर्माण किया गया, जिसको बहुलक नाम दिया गया। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक आ रहा है वो है संश्लेषित रेसे। रेसे क्या है, बहुलक, बहुलक है। अब रेसे दो प्रकार के होते हैं। आप जैसे बाजार में कपड़े खरीदने जाते हो तो एक कपड़ा तो सूती कॉटन वाला कॉस्टली होता है, और एक पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, वो सस्ता होता है। कपड़े तो दोनों ही हैं, परंतु इनके रेट में अंतर क्यों है, सूती कपड़ा कॉटन वाला महंगा और पॉलिस्टर वाला सस्ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से एक तो है प्राकृतिक रेशे का और एक है कृत्रिम रेशे का। यानी कि रेशे जो होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है प्राकृतिक रेशा, दूसरा होता है संश्लेषित रेशा। क्या अंतर होता है इन दोनों में? प्राकृतिक जो रेशा होता है, नेचुरल फाइबर, ये किससे प्राप्त होता है, जंतु या पादप से प्राप्त होता है, यानी कि प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे जंतुओं के जो बाल है उनको ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है, भेड़ वगैरह, तो जंतु से प्राप्त ऊन है, कपास है, रुई, रेशम है, इनमें से कुछ जंतुओं से प्राप्त की जा रही है, कुछ पादपों से। तो जंतु या पादप से जो प्राप्त होते हैं ऐसे रेशों को कहा जाता है प्राकृतिक। यानी कि इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, मनुष्य की टेक्नोलॉजी का कोई योगदान नहीं है। ये रेशे किससे प्राप्त हो रहे हैं, पादप या जंतु से। ऐसे रेशों को कहा जाता है प्राकृतिक। दूसरी तरफ संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब ही होता है मानव निर्मित, कृत्रिम, सिंथेटिक। तो संश्लेषित रेशों का मतलब हो गया मानव निर्मित रेशे। ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा विभिन्न रसायनों का उपयोग करके प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। ऐसे रेशों को कहा जाता है संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशों में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, देखिए, कपास, रेशम और ऊन। संश्लेषित रेशों में जो हम आगे अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन से आते हैं, रेयोन, नायलॉन, टेरिलीन, और भी बहुत सारे हैं, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सब संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, तो ये अपना दूसरा टॉपिक हुआ। रेशे क्या है, बहुलक है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, दो, पहला प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, वे रेशे जो जंतु या पादप से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और जो मानव निर्मित होते हैं उनको कहा जाता है संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशों में कौन कौन से एग्जाम्पल है, कपास, रेशम, ऊन, और संश्लेषित रेशों में एग्जाम्पल है रेयोन, नायलॉन और टेरिलीन। ओके, तो ये दूसरा टॉपिक आपका कंप्लीट। अब हम संश्लेषित रेशों में ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे
ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनका उपयोग करते हैं हम, और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये हम अगले लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। आज केवल ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इसकी जो प्रस्तावना बताई गई है और ये 2 टॉपिक बताए गए, बहुलक और रेशे, इनको आप देखोगे, समझोगे। धन्यवाद।